नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगाज बैच में आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि ये मानना है मेरा कि अभी तक जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और उसी क्रम में मैं भूगोल में एक बहुत ही खास टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। नाम है इसकी भारत की जनजातियाँ। दोस्तों, विगत वर्षों में देखा गया है कि भारत की जनजातियों से किसी न किसी तरह क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो उसी क्रम में हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा कि भारत की जनजातियां। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो कि परीक्षा में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे स्लाइड इसमें दिया गया है जिसमें आपको राज्यवार जनजातियों का क्रम दिया गया है, यानी किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि सब नहीं पढ़ना, आपको जो पॉइंट आउट करूंगा उसको पढ़ना है, और जो यहाँ पे इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर सीरीज दी गई है ना उसको भी देखना है। ठीक है चलिए देखते हैं कि पहले दिया गया है सिक्किम राज्य। यहाँ पे देखेंगे कि सिक्किम राज्य में जो हमारी जनजाति पाई जाती है वो है लेप्चा और भूटिया। इसमें ये दोनों की दोनों जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम में। बिहार में देखेंगे बैगा, बंजारा, मुंडा, भुइया और खोंड पाई जाती है। देखेंगे मध्य प्रदेश में तो इसमें भील, मुहाल, बिरहोर, गडावा, कमार, नट, ये है अब आपकी बिहार की जनजातियां, है ना। सॉरी, बिहार में बैगा, बंजारा, मुंडा, भुइया, खोंड है। मध्य प्रदेश में आपका भील, मिहाल, बिरहोर, गंडावा, कमार और नट है। ठीक है। उड़ीसा में देखेंगे तो इसमें ये सारी की सारी तो नहीं, लेकिन जैसे कि खरिया है ना, खरिया, आपका गोंड, जटायु, उराम और संथाल जनजाति। ठीक है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे पंजाब की तो पंजाब में गद्दी, स्वांगला और भोट जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो 3 से 4 जनजातियां इसकी तो जरूर याद रखेंगे, जैसे अबोर, डफला, ठीक है ना, डफला, मिशमी है ना, और आपका ये यहाँ पर रहा कंपाती या गोम्बा। ठीक है ना, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, यहाँ पे जो इन जनजातियों के नाम पर यहाँ पे पर्वत श्रेणियों का भी नाम है, तो उसी यही जनजातियों के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे है डफला, मिशमी, अबोर है ना, और मिरी भी है। और कौन सी है? मिरी भी है, याद रखेंगे, मिरी भी है, मिरी, अबोर, मिशमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पे 1 मिनट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ कि तमिलनाडु में बहुत सारी जनजातियां दी हैं, कर्नाटक में, केरल में और छत्तीसगढ़ में ये सारी की सारी जनजातियां हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊपर देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप में कौन कौन सी जनजाति हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं। इन्हीं क्षेत्रों से पूछी जाती हैं ज्यादा, जैसे ओंग, आरबा, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी और शेम्पेन बहुत जरूरी है, और सेंटलीज भी पूछी जाती है और ओंग भी पूछी जाती है। तो ओंग, सेंटलीज, निकोबारी है ना, अंडमानी और शोम्पेन, जिसको हम शैंपेन भी कहते हैं, ये जनजातियां आपकी अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। तमिलनाडु की भी कुछ खास जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जैसे टोडा जनजाति, ठीक है ना। टोडा के अलावा इरुला जनजाति, थुलिया जनजाति, इसके अलावा अड्डयान जनजाति और कुरीमान जनजाति। ये 3 से 4 ही याद रखेंगे, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। देखेंगे इसमें भी टोडा जनजाति पाई जाती है, गोंड यहाँ भी पाई जाती है, चेंचू यहाँ भी पाई जाती है, और देखेंगे कि कोरमा और भील भी यहाँ पाई जाती है। ठीक है ना। बात करें केरल की तो केरल में भी इरुला जनजाति है ना, अनार्दन, पनियाम, इसमें जो देखेंगे आप पनियाम जो जनजाति है ये भी पाई जाती है, और कोटा जनजाति और विशावरन जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी है वो सारी की सारी केरल की जनजातियां हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में बैगा, गोंड, अगरिया, भारिया, कोरबा, कोल है ना, प्रधान, उराम, ठीक है ना, प्लस भत्रा,
या सहरिया जनजाति पाई जाती है। इन सारे जनजातियों में जिस पे टिक किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा हमको पढ़ना चाहिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, और कॉपी में नोट डाउन करके आगे बढ़ चलेंगे। सभी को बहुत अच्छे से कवर करके याद करते हुए चलना है। देखो गुजरात, बात करते हैं गुजरात की जनजाति। इसमें गुजरात में आप देखेंगे पटेलिया, सिद्दीस, कोटवालिया और टोडिया जनजाति, है ना, ये आपकी गुजरात में। उत्तर प्रदेश में कुछ खास जनजातियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ध्यान देंगे आप। जैसे कि बुक्सा जनजाति है ना, बिजनौर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। थारू उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। महागीर, खरवार, राजी और जौनसारी, है ना। बुक्सा, थारू, महागीर, खरवार, राजी और जौनसारी, ये जनजातियां उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, जिस पे IMP लगा रहे हैं। इसको भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गुर्जर, भरवा, बकरवाल, ये आपका बकरवाल है ना, बरवाल नहीं बकरवाल है, इसमें देखेंगे बकरवाल, बकरवाल, यहाँ पे गुर्जर और बकरवाल देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे गुर्जर। त्रिपुरा में देखेंगे लुशाई भी पहाड़ी है ना, लुशाई जनजाति है यहाँ पे खसिया है, भूटिया है, मुंडा है, संथाल है, भील है और यहाँ पे रियांग जनजाति भी पाई जाती है। अगर बात करें उत्तरांचल की तो इसमें भोटिया, जौनसारी और राजी लगभग उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये भाई उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है इसलिए यहाँ पे वही जनजाति है लगभग जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे सेम जनजाति पाई जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। यहाँ पे देखेंगे कि भील, गोंड, अगरिया, है ना, खड़िया और प्रधान, बघरी, ये सब जनजातियां, मुंडा जनजाति यहाँ पे देखेंगे। ये सारी की सारी देखिए जनजाति ऐसा नहीं कि केवल वही पाई जाएगी, जहाँ पे पाई जाती है वो सर्वाधिक पाई जाएंगी जिस राज्य में, लेकिन छिटपुट अवस्था में वो जनजाति कहीं ना कहीं वो हर राज्य से संबंधित हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल में कुछ जनजातियां, हिमाचल प्रदेश में भी देखिए गद्दी, गुर्जर, है ना, गुर्जर, बकरवाल जनजातियां हैं। मणिपुर की जो जनजाति पूछी जाती है कुकी जनजाति, है ना, कुकी जनजाति। यहाँ पे मीगो, अंगामी, है ना। पश्चिम बंगाल में अगर देखेंगे तो बैगा, बंजारा, यहाँ भी भील और गोंड पाई जाती है। संथाल, गेरो, लेप्चा और असुर जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। अगर बात करें असम और नागालैंड की तो देखेंगे कि असम और नागालैंड में, है ना, बोडो जनजाति असम की बहुत ही खास जनजाति है। गारो खासी, है ना, गारो खासी जयंतियां हैं। अब देखिए कुकी भी है, मिजो भी है, मिकिर भी है, नगा है, अबोर है, डाफला, मिशमी, अपतिन, सिंधु और आगामी, यहाँ पे जितने भी हैं लगभग अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, है ना, मेघालय में भी पाई जाती हैं, है ना, मणिपुर वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। इन सभी जनजातियों में कुछ खास क्षेत्र हैं जहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन छिटपुट अवस्था में वो सभी जगह पाई जाएंगी, है ना, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में। अगर बात करें झारखंड में तो यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है वो संथाल है, ठीक है ना। तो संथाल कहाँ पे है? झारखंड में, याद रखेंगे। खरवार जनजाति है, हो जनजाति, हो जनजाति और खरिया जनजाति प्लस आपकी मुंडा जनजाति। बात करें आंध्र प्रदेश की तो चेंचू जनजाति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चेंचू जनजाति। बाकी भील भी पाई जाती है, भील भी, गोंड भी, प्रधान भी और बाल्मीकि जनजाति भी पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान की कुछ खास है, जैसे कि मीणा, है ना, मीणा कहाँ की जनजाति है? तो राजस्थान की जनजाति है। शहरिया, है ना, शहरिया, गरसिया, रावत और कोली, ये इसमें खास हो जाएंगे, है ना। मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, रावत और कोला, ये आपके राजस्थान की हैं। तो ये देखेंगे ये जनजातियां इन क्षेत्रों से संबंधित हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज आपका MCQ स्टार्ट हो गया है। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिखेंगे और देखेंगे कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जो हमने स्लाइड पढ़ा था उसमें इन जनजातियों का जिक्र है, ठीक है। तो पीछे जाएंगे, देखेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया है
एप्रोप्रिएट आंसर देना है, क्योंकि ये जनजातियां अदर स्टेट में भी पाई जाएंगी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आपको खोजना है। तो देखेंगे आंध्र प्रदेश आपके ऑप्शन है, तमिलनाडु है, केरल है और महाराष्ट्र है। अब देखेंगे पनियान एरुडाल तो तमिलनाडु केरल दोनों में पाई जाती है। फिर देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा कि केरल होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका जो है वो होगा तमिलनाडु, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दफला तथा सिंघपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला और डाफला जनजाति तथा सिंघपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? ठीक है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा है, जहां पे सीरीज लगी थी यानी कि यहाँ पे राज्य दिए थे, इधर आपकी जनजातियों का नाम, उसमें दफला भी आया था। तो बताइए किस में आया था? इन चारों में से जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। पूर्वोत्तर भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? फटाक से इसका आंसर तुरंत दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर तुरंत दीजिए। सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय या मिजोरम? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का क्षेत्र है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? किन क्षेत्र में इनका निवास स्थान है ओंजो जनजाति का? ओंजो या अंडमानी, है ना, अंडमानी, चाहे शैंपेन पूछे चाहे आपका शैंपेन पूछे तो बताओ ओंजो जनजाति यहाँ का नाम दिया हुआ है तो अंडमान में है, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप या लक्षद्वीप में है। तो ओंजो जनजाति दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा, है ना। इसके अलावा अगर आपसे शैंपेन भी पूछता, चाहे सेंटलीज पूछता, अंडमानी या निकोबारी पूछता, तब भी इसका राइट आंसर क्या रहता? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ही आंसर रहता। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? सहरिया, खगड़िया, ठीक है ना। ये सब जनजातियां जो अभी बताया कुछ देर पहले, इसमें आंसर बताइए आप लोग क्या होना चाहिए? गुजरात होगा, उड़ीसा होगा, राजस्थान होगा या महाराष्ट्र होगा? तुरंत आंसर इसका दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का संबंध किससे है? सहरिया, गुजरात, उड़ीसा या राजस्थान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में शहरिया जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो भील है, मीणा है, डोंगरी या फिर सहरिया। यहाँ पे देखेंगे कि सहरिया भी है, आपको बताया मीणा भी है, और भील जनजाति तो लगभग हर क्षेत्र में आपके दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में ही पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जो डोंगरी है ना, डोंगरी जनजाति, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। डोंगरी भाषा भी है डोंगरी। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में? बताइए मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? इसका आंसर तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति सर्वाधिक झारखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। यहीं पे संथाल जनजाति भी पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। अगर आपसे पूछेगा संथालों का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है तो कहेंगे झारखंड, और मुंडा जनजाति भी झारखंड। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान में करती है, गुजरात में करती है, मध्य प्रदेश या तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। आपको बताया कि जो ये जनजाति भील जनजाति है वो लगभग मध्य और पश्चिम भारत के सभी राज्यों में निवास करती है। तो उसी हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपका आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो आप कहेंगे भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति। इन तीनों के सीमावर्ती वाले क्षेत्रों में भील जनजाति का निवास स्थान ज्यादा है। कुकी जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, कुकी जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है?
कुकी जनजाति, IMP लगा लेना, कुकी जनजाति, मणिपुर, असम, मिजोरम या मेघालय। तो कुकी मणिपुर, यहाँ पे देखेंगे कुकी में बड़ी की मात्रा है, मणि में छोटी की मात्रा है, इसे याद कर लेना, मणि कुकी, मणिपुर में कुकी जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गारो खासी जयंतियां निम्न किन राज्यों में निवास करती हैं? गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां भी हैं, है ना, उन पहाड़ियों का नाम इन्हीं जनजातियों की वजह से पड़ा हुआ है। तो बताइए गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां कहाँ हैं जो जनजातियों के नाम पे उन पहाड़ियों का नाम रखा गया है? तो बताओ गारो खासी जयंतियां, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय। तो आपको पता होना चाहिए कि गारो खासी जयंतियां आपकी कीप नुमा आकृति की पहाड़ियां हैं, है ना। तो मानसून आता है तो सर्वाधिक वर्षा उन्हीं में होती है पूर्वोत्तर भारत में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आबो जनजाति का संबंध है, आबो जनजाति का संबंध है मेघालय से, असम से, नागालैंड से या फिर त्रिपुरा से? फटाफट आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आबो जनजाति, आबो जनजाति का संबंध आओ असम में। आवो किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। आओ जनजाति असम से संबंधित है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, गोंड जनजाति, भील के बाद सर्वाधिक जनजाति में क्रम देखेंगे तो गोंड का नाम आता है। हमारा जो दक्षिण भारत है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, तो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र इसमें पूछा है केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या त्रिपुरा? इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो क्योंकि दक्षिण भारत में गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा तो इसमें दक्षिण भारत में गोंड जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करेगी? आंध्र प्रदेश में निवास करेगी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? इसका आंसर तो बता ही दिया, कहाँ पाई जाती है कुकी जनजाति? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है तो मणिपुर में। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, बताओ कहाँ पे है? गोंड है, इरुला है, पनियान है कि राजी है? पनियान है कि राजी है? यहाँ पे देखेंगे अगर भील नहीं दिया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या मारेंगे? गोंड आंसर करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन का इस ऑप्शन में भील नहीं दिया है तो आंसर आपको क्या मानना होगा? गोंड ही, ठीक है। सेकंड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति, भारत का सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र। कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? यानी कि अगर मौसम बदलता है तो ये जनजाति प्रवास कर जाती है दूसरे क्षेत्रों में, थारू, भोटिया, जौनसारी या बक्सा। तो यहाँ पे जनजाति मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है। मौसमी प्रवास वो है आपकी भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति का क्षेत्र आपको बताया कि सिक्किम वाले रीजन में है ना, सिक्किम में भोटिया जनजाति। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र के निवासी हैं? चेंचू जनजाति क्या मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, क्या आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, झारखंड या राजस्थान में पाई जाती है? बताइए। चेंचू के बारे में हम डिस्कस किए थे, उस चार्ट में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पाई जाएगी? आंध्र प्रदेश। कुकी जनजाति मणिपुर, चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या नागालैंड? मध्य प्रदेश या नागालैंड? तो इसमें ओराम जो जनजाति है, ओराम, इसका संबंध झारखंड राज्य से। किससे दोस्तों? झारखंड राज्य से ओराम जनजाति का संबंध है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपको कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका नीलगिरी है ना, कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है, नीलगिरी पर्वत पे। और टोडा जनजाति जो है भैंस पालन का काम करती है। क्या करती है? भैंस पालने का काम करती है, भैंस पालन का कार्य, भैंस पाल के अपनी जीविका चलाती है ना। नीलगिरी पर्वत पे पाई जाने वाली जनजाति टोडा जनजाति। तो यहाँ पे दिया हुआ है नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है डोडा बेटा, 2637 मीटर उसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है आपकी डोडा बेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों में होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी जनजाति पूछी है, सबसे बड़ी जनजाति क्या उरांव है, मुंडा है, हो है या संथाल है। तो ये जनजातियां पाई तो जाती हैं झारखंड में, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। संथाल जनजाति यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गारो, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां, गारो जनजाति है, बताओ असम में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है कि मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, तुरंत आंसर दीजिए इसका। इसमें तो क्वेश्चन देखते ही आंसर तुरंत तुमको बताना चाहिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बोडो निवासी है, बोडो, जैसे टोडा जनजाति दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण है, वैसे ही बोडो जनजाति आपकी पूर्वोत्तर भारत की सबसे खास जनजाति है। तो गारो पहाड़ी में पाई जाती है, संथाल में, अमेजन में कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जरा इसका आंसर कीजिए तो सब लोग बताइए। बोडो निवासी है, यहाँ पे जिसका राइट आंसर होगा वो होगा गारो पहाड़ी, है ना। गारो पहाड़ियों में पाई जाती है बोडो जनजाति। इसका निवास स्थान मेघालय में भी है और असम में भी है, मेघालय में भी है और असम में भी है। गद्दी लोक निवासी हैं, गद्दी जनजाति है, बताइए मध्य प्रदेश, हिमाचल, अरुणाचल या मेघालय की। 22, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा गद्दी या बकरवाल के बारे में जब भी चर्चा होगी तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। गद्दी या बकरवाल जनजाति की जब बात होगी तो हिमाचल प्रदेश आपका आंसर होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कहाँ शोम्पेन, शोम्पेन ये शैम्पेन है या शोम्पेन भी कहेंगे इसे, जनजाति पाई जाती है? क्या नीलगिरी पहाड़ी में, निकोबार द्वीप समूह में, स्पीति घाटी में, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह में पाई जाती है? तो आपको बताया सेंटरी जनजाति, निकोबारी, अंडमानी, है ना, आपका शोम्पेन जनजाति, ये एक ही क्षेत्र से आपका संबंधित है और उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से अगड़िया समुदाय कौन सा है? आंध्र प्रदेश का परंपरागत ताड़ी निकालने वाला समूह है ना समुदाय, महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्य समुदाय है, कर्नाटक का परंपरागत रेशम बुनकर समुदाय है, गुजरात का परंपरागत लवड़ पटल श्रमिक समुदाय है। यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछने के लिए, तो इसमें इसके लिए भी तैयार रहेंगे। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात का परंपरागत लवण पटक श्रमिक समुदाय होगा, है ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो इसका भी आंसर फटाक से देना है तुम्हें, कौन सा होगा? महाराष्ट्र। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति भील जनजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। भारत की निम्न जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? गोंड, नागा, जौनसारी, टोंडा या टोडा? कौन सी? नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। इसमें आपको बताना है कि बहुपति यानी एक स्त्रियों के बहुत सारे पति हो सकते हैं, ऐसी प्रथा मानने वाली कौन सी जनजाति? इसका राइट आंसर जरा दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 26 का। यहाँ पे देखेंगे कि जो जौनसारी जनजाति है और जो टोडा जनजाति है ना, यही दोनों में बहुपति प्रथा को मान्यता मिली हुई है, यानी कि 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, लो दोनों आ गया, भील और गोंड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ संथाल, थारू, तो आपको पता है कि थारू कहाँ है भाई? यूपी, है ना। संथाल झारखंड, ठीक है। गोंड आपका आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश, है ना। और इसका पूछे तो क्या बोलेंगे? तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात के सीमावर्ती वाले क्षेत्रों में। तो बताइए सर्वाधिक बड़ी जनजाति, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भील। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए भील। सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील है। भीलहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या आम आदमी? जरा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो 28, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे जो बिरहोर का मतलब है वह जंगल का आदमी। क्या दोस्तों? जंगल का आदमी। एक मिनट, जंगल का आदमी। आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। जंगल का आदमी। चलिए, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव, कुड़ूख, मुंडा या संथाल? धुमकुरिया, यहाँ पे ध्यान देना, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? जरा आंसर कीजिए 29 नाम का। यहाँ पे देखेंगे कि ओराम है ना, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ओराम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? यानी वहां पे जनजाति ही नहीं पाई जाती है। केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा? यहाँ पे जो देखेंगे, जो हरियाणा है ना, यहाँ पे अगर एक बार आप लोग आंसर करके देखिए 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे जो हरियाणा है ना, यहाँ पे कोई भी जनजाति, अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका होगा हरियाणा। निम्न जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डाफला या डाफर? यहाँ पे देखेंगे कि लेप्चा डाफला यहाँ पे, तो इस नाम से तो आप लोग परिचित हो ही गए हैं। लेप्चा, डाफला, डाफर कहाँ पे हैं? लेकिन दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश प्लस केरल या फिर दक्षिण भारत के राज्य में जो जनजाति है वो चेंचू है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राज्य संबंधित भी आ सकते हैं, और पूछा जाएगा कौन सी जनजाति किस राज्य में है, तो ये भी बताना है। राज्य प्लस जनजाति दोनों को एकदम अच्छे से याद करना है। किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है, बताइए। तो अभी ये क्वेश्चन सेम आया था लेकिन तरीका दूसरा था। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या कर्नाटक में? तो कहाँ नहीं की गई है भाई? तो हरियाणा में अभी पहचान नहीं की गई है ना। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन समझना आपको अच्छे से। थारू जनजाति पाई जाती है तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर में कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, है ना। तो थारू जनजाति जो है वो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है ना, खास करके उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पे आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में तराई प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी की एग्जाम खासकर में। निम्न में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाई जाती है? भील पाई जाती है, खोंड, कुकी या मुंडा? मणिपुर का नाम जब भी आए तुरंत अगर दिया हो कुकी तो कुकी को ही आंसर करना है भाई। मणिपुर में पाया जाता है तो कुकी जनजाति पाई जाती है। निम्न क्षेत्र में कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? टोडा जनजाति, देखो भाई टोडा फिर से आया है ना, कौन सा क्षेत्र है? जौनासार पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी कि गारो पहाड़िया? 35 नंबर क्वेश्चन है, जरा आंसर कीजिए। 35 नंबर टोडा जनजाति है ना, टोडा का नाम आएगा तो तुरंत कहाँ जाना है? दक्षिण भारत में, वो भी कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ चले जाना है और आंसर करके आगे बढ़ लेना है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली कौन सी दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है? गरसिया है, मूर है, माया है या खासी है? आंसर कीजिए। 36 नंबर ये जो जनजाति है वो नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है ना, उसका नाम है गरसिया जनजाति। कौन सी है? गरसिया जनजाति। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? जरा बताइए। इन्हीं के सीमा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इस टाइप से अगर आ जाएगा तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? क्या आंसर करेंगे? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, फिर आपका महाराष्ट्र में, फिर आपका गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में पाई जाती है। चलिए, कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? नीलगिरी पहाड़ी, मारिया, असुर, बगदा या सहरिया? 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बगदा। क्या होगा? बगदा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली जनजाति बगदा भी है ना।
टोडा आपको बताएं, टोडा भी है और बगदा को भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश, तो अभी बताया कि तराई वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं उन वाले क्षेत्रों में, है ना, जो कि तराई क्षेत्र कहलाता है, उसमें जो सर्वाधिक निवास करती जनजाति उसका नाम है थारू। क्या है? थारू जनजाति। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो यानी जो उत्तर प्रदेश की है वही यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की सम्मिलित रूप से सर्वाधिक बड़ी जनजाति हो जाएगी, है ना। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है तो थारू जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। यहाँ पे सूची का मिलान करना है। आइए देखते हैं कि कौन किससे मैच करेगा। भील, थारू, गोंड, टोड। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे तो थारू का मिलान किससे करना चाहिए भाई? थारू, थारू का तराई से, यानी बी का 1 है यहाँ पे। किससे किसको करना है? बी का 1। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति यानी जो आपका डी है ना, डी है, उसका मिलान 2 से करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति, अब यहाँ पे बी का 1, बी का 1 1 है और डी 2 है ना। बी का 1 और डी का 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही दिख रहा है ना, पहला वाला A का 4, यानी A का 4 हो जाएगा यहाँ पे ये। और गोंड जनजाति यानी बस्तर वाले क्षेत्र में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे A का 4, B का 1, C का 3, C का 3 और D का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आप भी एक बार करके देख लीजिए। 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो खुद से भी करके देखिए, है ना, कि कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन में। इस जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें देखिए कितना आप करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चलो बताओ, फटाफट बताओ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। 42 क्वेश्चन नंबर है, 42। इसमें ओराम, यहाँ पे जनजाति दी ओराम, इसका राइट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चेंचू जनजाति, वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। चेंचू जनजाति बताइए भाई कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तुरंत बताइए। 43 नंबर चेंचू। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति चेंचू, आंध्र प्रदेश से संबंधित है चेंचू जनजाति। निम्न कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? ये भी एक बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। बताइए कौन सी जनजाति भाई? भोटिया जनजाति। अपने ऋतु प्रवासों के लिए जानी जाने वाली सिक्किम में पाई जाती है भोटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो गोंड है, इरूला है, पनियान है या राजी। अगर भील नहीं होगा तो आपको गोंड पे आंसर करने निकल जाना है। तो आंसर क्या होगा इसका? गोंड जनजाति इज योर करेक्ट आंसर। गोंड जनजाति करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये भारत की जनजाति से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन थे, है ना। तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है। तो ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े, है ना। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा उन्हें भी मिल सके, है ना। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।